टॉकीज वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अरण्यकांड भाग 66। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि आदि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के बार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटा जूट धारण किए हुए है। उन अत्यंत शोभायमान सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गुड है। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री राम जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से बाती बाती के गहने बनाए और सुंदर स्फटी की शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोए का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है, जिनका तीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनमें भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्राह्मण बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धारण करके पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोध जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया। उसके मन में डर उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्कर से व्यय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और डर शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गुरुड सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बेतरणी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती,
कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आग का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहबस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इसे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी, इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम अश्रुओं के जल से दोनों जनों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रचे। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम दाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अपरमेय है। आप तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु के असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी द्वारा बंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान, सता सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर होकर आपके चरण कमलों का सेवन करता है, बेतर्क वितर्क किसी भी प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिया आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वर्गीय गति को प्राप्त होते हैं। उनको आप जो एक अद्वितीय अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक जगत गुरु, सनातन, तुरीय और केवल अपने स्वरूप में स्थित है तथा जो बाप प्रिय कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष, पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। है अनुपम सुंदर, है पृथ्वीपति, है जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बिठा लिया।
फिर उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल बाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु वे सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अदम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में बाती बाती के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के प्रेम में करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या बेबस पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है, किंतु जो पति के अनुकूल प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वही जवानी में ही विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं। चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय है। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर इसने ना छोड़े। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा, शिव, सनकादि आदि सभी परमार्थवादी जिसकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्कामी पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को बजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका सील भला ऐसा क्यों ना होगा। मैं किस प्रकार से कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण, इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप, योग, धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र शरीर को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री राम जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला,
सुख का मूल है। जो लोग उसे आदरपूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर है। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य, मुनियों के स्वामी श्री राम जी बन को चले। आगे श्री राम जी है और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी है। दोनों ही मुनियों का सुंदर बेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत, दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचानकर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते हुए विरोध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर रूप धारण कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपना परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सर्वभंग जी थे। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।